आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में 9 दिन में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान, हवा भी हुई साफ सुथरी। एलपीजी पर गुड न्यूज, हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने वाले हैं भारतीय झंडे वाले 2 गैस टैंकर। देश भर में आज मनाई जा रही है ईद, यहां जानिए कितना दिया जाता है जकात और फितरा। हादसे में घायल रेमंड ग्रुप के एमडी गौतम सिंघानिया, मुंबई में इलाज जारी, हालत स्थिर। ईरान का अमेरिका के खिलाफ बड़ा हमला, हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस पर दागे मिसाइल। मुझे लगा था लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन हमले के बावजूद देश एकजुट है। ईद पर भी नहीं माना पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर बरसाए गोले। इस डीजल के 22 रुपए महंगे होने के बाद आपके शहर में क्या है रेट, चेक करें पेट्रोल प्राइस। 16 की उम्र में किया डेब्यू, गोविंदाभिषेक संग जुड़ा नाम। केकेआर के 20 साल के बल्लेबाज का तूफानी शतक, रिंकू सिंह ने भी मचाई तबाही। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शनिवार की सुबह मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि लोग हैरान रह गए। एक तरफ मार्च में जहां गर्मी का पारा बढ़ता है, तो दूसरी तरफ गुरुवार से उसके उलट बारिश होने लगती है और देखते ही देखते दिल्ली समेत एनसीआर का पूरा इलाका घने कोहरे की चादर में लिपट गया। दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो शनिवार को तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। आने वाले सप्ताह मौसम वीकली वेदर फोरकास्ट में आने वाले 6 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 30 से 36 डिग्री तक रहने का अनुमान है। वही ईद के दिन दिल्ली का जामा मस्जिद कोहरे की चादर से ढका रहा। घने कोहरे के बीच ईद के अवसर पर जामा मस्जिद में नमाज अदा करने की भीड़ इकट्ठी हुई। दुनिया में जितनी भी तेल और गैस समुद्र के रास्ते जाते हैं, उसका करीब 20% सिर्फ एक रास्ते से गुजरता है, हॉर्मुज की खाड़ी। यह एक बहुत ही पतली सी जलधारा है जो ईरान और ओमान के बीच में है। एक तरफ खाड़ी के देश हैं यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, और इन सब का तेल बाहर जाने का एकमात्र समुद्री रास्ता यही है। अब सोचिए, अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा। दुनिया के 5वें हिस्से का तेल और गैस रुक जाएगा, कीमतें आसमान छू लेंगी और भारत जैसे देश जो अपने जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। देश भर में आज यानी 21 मार्च को ईद मनाई जा रही है। ईद उल फितर इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पर्व को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार रमजान के पाक महीने के खत्म होने पर मनाया जाता है। आज खुशी और भाईचारे का पर्व ईद उल फितर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज के समय पहले ही तय कर दिए गए थे। ईद के दिन की शुरुआत खास नमाज से होती है, जिसे ईद की नमाज कहा जाता है। इसके साथ ही आज के दिन जकात और फितरा देना भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं जकात और फितरा कितना दिया जाता है और इन दोनों में क्या अंतर है। हालांकि इस साल ईद के त्योहार की तारीख को लेकर अब तक जो कंफ्यूजन थी, गुरुवार शाम को करोड़ों अकीदतमंदों की निगाहें आसमान में टिकी थी, लेकिन चांद का दीदार नहीं हो सका। वही शुक्रवार को सव्वाल के चांद ने अपनी झलक दिखाकर इस कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया और आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे खास और पवित्र माना जाता है। अल्लाह की इबादत, संयम और जकात के इस महीने के पूरा होने पर ईद का जश्न मनाया जाता है। रेमंड ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया शुक्रवार को एक हादसे में घायल हो गए। उनके दफ्तर की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। प्रवक्ता ने बताया, गौतम सिंघानिया को एक हादसे में मामूली चोटें आई है। वो मुंबई में पूरी देखभाल के साथ ठीक हो रहे हैं। अभी तक यह नहीं बताया गया है कि हादसा कहां हुआ, कैसे हुआ और उन्हें ठीक ठीक कहां चोट लगी। कंपनी की तरफ से फिलहाल बस इतना ही कहा गया है। गौतम सिंघानिया कौन है? गौतम सिंघानिया देश के जाने माने उद्योगपतियों में से एक है। वे रेमंड्स ग्रुप के मालिक हैं। यह वही कंपनी है जिसकी कपड़ों की दुकानें पूरे देश में मिलती हैं और जिसका नाम कपड़ा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा माना जाता है। हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया पर ईरान ने हमला किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस पर
मध्यम दूरी की 2 मिसाइलें दागी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों मिसाइलें अमेरिकी सैन्य अड्डे को भेद पाने में नाकाम नहीं और बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि ईरान ने यह मिसाइल कब दागी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के साथ जारी जंग में दुश्मन की हार हुई है। नौरोज के मौके पर जारी लिखित संदेश में खामेनी ने कहा कि दुश्मन देशों को उम्मीद थी कि हमले के बाद ईरानी जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खामेनी ने कहा, मुझे लगा था कि कुछ दिनों के हमलों के बाद देश में डर और निराशा फैल जाएगी और लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन यह बड़ा गलत आकलन था। खामेनी के मुताबिक इसके उलट देश में अलग अलग विचारधाराओं और मतभेदों के बावजूद एकजुटता देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि इसी एकता की वजह से दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और उसके खेमे में दरार पड़ गई। काबुल के नशा मुक्ति केंद्र पर पाकिस्तानी हमले के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान ने ईद के मौके पर पाकिस्तानी सेना पर सीमा रेखा डूरंड लाइन के उल्लंघन कर हमले का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान के सेना प्रमुख फसीउद्दीन फितरत ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के ताजा हमलों में कई अफगान नागरिक मारे गए हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय की ओर जारी फितरत के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी हमले दर्शाते हैं कि उनका युद्ध विराम के संकल्प और शांति में विश्वास नहीं है। अगर पाकिस्तानी सेना ने हमले नहीं रोके तो युद्ध विराम बेमानी हो जाएगी और उसके बाद तालिबान कड़ा जवाब देगा। अफगानिस्तान ने बुधवार को ईद के मौके पर अपनी सैन्य कार्रवाई रोक के रखने की घोषणा की थी और इस पर सऊदी अरब, कतर और तुर्की से नजर रखने का अनुरोध किया था। पाकिस्तान ने भी ईद पर अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन उसकी सेना की ताजा गोलीबारी में अफगान क्षेत्रों में 70 गोले दागने की सूचना है। इस गोलीबारी में कई अफगान नागरिकों के मारे जाने की सूचना है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें अपने 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कच्चे तेल की कीमतों में आई इस तेजी की वजह से कई देशों में पेट्रोल डीजल के रेट में भारी इजाफा हुआ है। भारत में भी प्रीमियर पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। ऐसे में आज यानी शुक्रवार 21 मार्च 2026 को नॉर्मल पेट्रोल डीजल के क्या रेट है, आइए जानते हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने शुक्रवार को अपने प्रीमियम ग्रेड पावर पेट्रोल की कीमतों में 2.9 रुपए से लेकर 2.35 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की। पेट्रोल के साथ साथ औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को बेचे जाने वाले थोक डीजल की दर भी लगभग 22 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। हालांकि रिटेल नॉर्मल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई। 16 साल की उम्र में कैमरे के सामने कदम रखा, शुरुआत में रिजेक्शन झेले, फिर अपनी अलग आवाज, दमदार एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद एक्ट्रेस में जगह बना ली। बात हो रही है रानी मुखर्जी की, जिनकी जिंदगी सिर्फ सुपरहिट फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके नाम के साथ कई चर्चाएं भी जुड़ी हैं। गोविंदा और अभिषेक बच्चन के साथ अफेयर की खबरों से लेकर दिग्गज फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा संग शादी तक, रानी की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। 21 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही रानी मुखर्जी पर एक नजर डालते हैं। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई के फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता राम मुखर्जी फिल्म डायरेक्टर थे। मां कृष्णा मुखर्जी प्लेबैक सिंगर रही, जबकि काजोल और आयान मुखर्जी भी उनके परिवार से जुड़े नाम हैं। फिल्मी माहौल होने के बावजूद रानी के लिए राह आसान नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे कद, सांवले रंग और अलग आवाज की वजह से उन्हें शुरुआत में कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने टीम मैनेजमेंट की खुशी भी बढ़ा दी है और माथे पर चिंता भी ला दी है। ईडन गार्डन में खेले गए टीम के पहले इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में 20 साल के युवा बल्लेबाज अंकुरिश रघुवंशी ने शानदार शतक जड़कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने 55 गेंदों में नाबाद 103 रन बनाए और अपनी टीम को 200 रन के बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। इस अभ्यास मैच में रिंकू सिंह की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। रिंकू ने खुद भी तेज अंदाज में बल्लेबाजी की और 25 गेंदों पर 45 रन बनाए। उनके अलावा टीम सिरफट ने भी 30 रन बनाकर तेज शुरुआत दी, जबकि सार्थक रंजन ने 37 रन की छोटी लेकिन असरदार पारी खेलकर स्कोर को मजबूती दी। एक समय ऐसा लग रहा था कि 200 रन का यह लक्ष्य दूसरी टीम के लिए मुश्किल साबित होगा।